अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेसन प्लान। जो हमारा बीएड के कोर्सेज हैं तो उसमें हमारा टीचिंग प्रैक्टिस के लिए एक लेसन प्लान बनाना होता है। तो आज समझते हैं कि हम उस लेसन प्लान को बनाते कैसे हैं या उनके कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, किस किस पॉइंट का क्या मतलब होता है और हमने उसमें क्या राइट करना होता है। तो सबसे पहले जो आज का हमारा जो टॉपिक है सब्जेक्ट मैथ है और चैप्टर हमारा है ऑपरेशन ऑन सेट्स। और जो है स्पेसिफिक हमारे जो की टॉपिक है जो हमने क्लास में टीच करवाना है वो है सेट एंड सबसेट ऑफ सेट। तो लेसन प्लानिंग में सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है इंस्ट्रक्शनल गोल्स का। और दूसरा होता है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का डिफरेंट है। गोल्स और होते हैं और जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं कि जो वो इंस्ट्रक्शनल गोल्स होते हैं वो भी उसी जो टॉपिक होता है उसी के लिखते हैं एंड देन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भी उसी टॉपिक के लिखते हैं। बट ऐसा नहीं होता। जो हमारे इंस्ट्रक्शनल गोल्स होते हैं वो हमारे ओवरऑल सब्जेक्ट के होते हैं और जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो हमारे जो अपना टॉपिक होता है उसके होते हैं। लाइक अब हमारा मैथमेटिक्स है सब्जेक्ट, तो हमने जो इंस्ट्रक्शनल गोल्स हैं वो सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के रखने हैं एंड देन जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमारे स्पेसिफिक की टॉपिक जो हमारा होगा तो वो उसके आएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अब इस लेसन प्लान जो मेरे पास हुआ है इसमें इंस्ट्रक्शनल गोल्स में मैथमेटिक्स के गोल्स लिखे हुए हैं कि सब्जेक्ट जो मैथ है वो पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स किस एबल हो जाएं कि वो क्या क्या परफॉर्म कर सके। और जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें जो हमारा टॉपिक है उसके ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं कि हमने स्टूडेंट्स को सेट पढ़ाना है, हमने उनको सबसेट पढ़ाना है। तो स्टूडेंट्स ये सब कुछ पढ़ने के बाद किस काबिल हो जाएंगे, वो क्या क्या कर सकेंगे। इसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग है मटेरियल्स एंड एयर्स। इसमें हमने लिखना होता है कि हमें ड्यूरिंग टीचिंग ऑफ दिस लेसन हमें कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं अपने लेक्चर को डिलीवर करने के लिए। तो ये कुछ मैंने लिखी हुई है, आप लोग ये देख लीजिएगा। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रीवियस नॉलेज। हमने जो लेक्चर डिलीवर करना है स्टूडेंट्स को उस टॉपिक के बारे में स्टूडेंट्स के पास कोई प्रीवियस नॉलेज मौजूद है या नहीं है, तो इसमें हम स्टूडेंट्स से क्वेश्चनिंग करेंगे। नेक्स्ट हमारा है प्रेजेंटेशन ऑफ द लेसन कि हमारा जो लेसन हम क्लास में प्रेजेंट कर रहे हैं उसकी हमने प्रेजेंटेशन देनी है। वो हमने 3 स्टेप्स में देनी है प्रेजेंटेशन। सबसे पहले हमने जो है वो स्टूडेंट्स को बताना है कि आज हम क्लास में जो है वो पढ़ेंगे क्या। आफ्टर दिस हमने कोई वाइट बोर्ड यूज़ किया या क्लास से क्वेश्चनिंग की, क्वेश्चन आंसर मेथड यूज़ किया, लेक्चर मेथड यूज़ किया या बुक रीडिंग की। तो वो हम इन तीनों एक्टिविटी में हमने एक्टिविटी नंबर 1 किया कि हमने वाइट बोर्ड एक्टिविटी करवाई, फॉर एग्जांपल बता रहे हैं। और एक्टिविटी 2 में हम लिखेंगे कि हमने स्टूडेंट से क्वेश्चनिंग की एंड थर्ड पे हमने स्टूडेंट्स से जो है वो फीडबैक लिया या फिर लेक्चर डिलीवर किया। तो ये होती हैं डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ लेक्चर डिलीवर करने के लिए। तो ये हमारी प्रेजेंटेशन ऑफ द लेसन में आ जाएंगी आफ्टर दिस। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मेटिव असेसमेंट क्वेश्चन। फॉर्मेटिव असेसमेंट ऐसी असेसमेंट होती है जो ड्यूरिंग लेक्चर होती है। तो हमने स्टूडेंट्स का नॉलेज चेक करने के लिए पूछ रहे हैं कि हमने जो लेक्चर डिलीवर किया क्या स्टूडेंट्स को समझ आया या नहीं आया। तो इससे हम स्टूडेंट्स से क्वेश्चनिंग करेंगे और स्टूडेंट्स का नॉलेज चेक करेंगे। फॉर्मेटिव असेसमेंट में हमने क्वेश्चंस लिखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि रिवीजन ऑफ मेन पॉइंट्स। जो हमारे उस सब्जेक्ट के जो या उस टॉपिक के जो हमारे मेन पॉइंट्स होंगे उनको हमने रिवाइज करवाना है क्लास में। एंड होमवर्क हमने स्टूडेंट्स को होमवर्क असाइन करना है। ये आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, लाइक करें एंड शेयर करें। इससे ये होगा कि आपको भी फ़ायदा होता रहेगा एंड रिटर्न नोट्स आपको मिलते रहेंगे एंड हमें भी इससे फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू। नेक्स्ट अब हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट पैराग्राफ जो इस लेसन प्लान में आता है या जो हम राइट करते हैं वो है कंप्रीहेंसिव रिफ्लेक्शन ऑफ पीपल टीचर। इसमें रिफ्लेक्शन अपना लिखना होता है कि एज अ टीचर हम किसी स्कूल में पढ़ाने गए तो हमने अपना लेसन प्लान कि हमारा किस तरह का एक्सपीरियंस रहा। हमारा एक्सपीरियंस बैड रहा, हमारा पॉजिटिव रहा, या हमारा जो क्लास से इंटरेक्शन है वो अच्छा था बुरा था, क्लास में बच्चों की इंगेजमेंट थी या नहीं थी,
हमें किस तरह का फ़ील हुआ, हम हेजिटेट हुए, नहीं हुए, या हमारी कमांड जो है वो सब्जेक्ट पे थी, या तो अपना जो पूरा एक रिफ्लेक्शन होता है वो हमने लिखना होता है। कम्प्रिहेंसिव रिफ्लेक्शन ऑफ पीपल, ये जो स्टूडेंट्स जाते हैं टीच करने अपने किसी स्पेसिफिक कोर्स रिलेटेड, तो उस उन्होंने अपना ही रिफ्लेक्शन उसमें फीडबैक देना होता है इस पूरे पैराग्राफ में। एंड देन है होमवर्क रिव्यू कमेंट, जो ये वाला पैराग्राफ है, इसमें ना आपने स्टूडेंट्स की जो होमवर्क की कॉपीज होंगी, जो पहले से उनको होमवर्क चेक हुआ हुआ होता है, उन कॉपीज को आपने लेना है और देखना है कि टीचर्स ने होमवर्क चेक किस तरह किया है, क्या टीचर्स ने उस पर कमेंट्स किए हैं, गुड, पॉजिटिव, एक्सीलेंट, ये जो इस तरह के कमेंट्स होते हैं, तो वो आपने देखने हैं और वो अपनी इधर राइट करने हैं।